नहीं, मेरी वो मम्मी टीचर है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ. आई लाइक टीचर्स. टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन. एवरी सक्सेसफुल पर्सन एज अ टीचर बिहाइंड हिम. टीचिंग इज अ रिस्पेक्टेबल जॉब. ये सब चीजें बस टीचर ही बोल रही है. बाकी लौड़ाओं को कोई रिस्पेक्ट नहीं है. मेरे स्कूल में एक मैथ्स का सर था, उसको सभी बच्चे आर्यभट्टा का टट्टा बुलाते थे. और वो इस बात पे खुश हो जाता था. क्या आर्यभट्टा? अरे भाई खुश क्या हो रहा है? मेरे हिसाब से टीचर हमारी लाइफ का पहला ऐसा अडल्ट होता है जिसे देख के हमें पता चलता है कि हाँ यार, बड़े लोग भी चूतिए हो सकते हैं. है ना? लेकिन रिस्पेक्टेबल जॉब. मेरे हिसाब से टीचिंग हमसे इंसल्टिंग प्रोफेशन है, क्योंकि टीचिंग ही ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अगर तुम एक दिन काम पे ना जाओ तो 20-30 बच्चे खुश हो जाते हैं. तुम काम पे नहीं जा रहे हो, खुश हो रहे. किसी इंपॉर्टेंट जॉब में ऐसा नहीं होता है. फायर ब्रिगेड का ऐसा नहीं हो, तुम्हारा घर जल रहा है, तुम कॉल करो, है फायर ब्रिगेड, क्या आप नहीं आ सकते? एक नंबर. नहीं कोई बात नहीं, फूक मार लूंगा. एक मिनट बात कर रहा हूं मैं. हेलो. अरे नहीं, हो मेरे बच्चे को आग लग गई थी. नहीं आपको तो पता बच्चे कैसे होते हैं. देखो, मुझे टीचर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ सिलेबस घटिया लगता है. मैं मजाक भी नहीं कर रहा. पूरे 10 साल के स्कूलिंग में सिर्फ एक चीज़ याद रही है मुझे. मैम हम लोग को मुगल्स के बारे में पढ़ा रही थी. मैम आई क्लास में बोली, गाइस दिस इज मुगल एम्परर शाहजहां, इसकी 6 बीवियां थी. चूतिया बच्चे उसमें ही इम्प्रेस हो गए. 6 बीवी, हीरो भाई हीरो, छाती ठोके और हमको भी मुगल बनना है. मैम बात भाई ताजमहल, बच्चे बोलो भाड़ में क्या ताजमहल, 6 बीवी बताए. इसके रेज्यूमे का फर्स्ट लाइन ये होना चाहिए. तुम सोचो मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है कि सिलेबस ही गलती. ये लोग ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रहे जिसका कुछ फायदा हो, जिसका कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन. इनको नहीं पढ़ी है. अगर इन लोग को जेन्युइनली बच्चों की पढ़ी रहती, तो जैसे इन लोगों ने बताया कि शाहजहां को 6 बीवियां थी, भाई उससे अच्छा ये बताते ना कि शाहजहां वो 6 बीवी कैसे पटाया. फिर देखो क्लास में कितनी गर्दी रहती है ना. चैप्टर 1 हाउ टू स्लाइड इन डीएम्स द शाहजहां वे. चैप्टर 2 डीलिंग विद द टॉक्सिक पार्टनर द मुमताज टेक्निक. ये सब होता है, पता नहीं क्या कर रहे हैं. एक तो हिस्ट्री मुझे बहुत घटिया सब्जेक्ट लगता है. हिस्ट्री का प्रॉब्लम पता क्या है, लोग बुक्स में कुछ पढ़ा देते हैं. फिर 20-30 साल बाद उसी टॉपिक पे कोई पिक्चर आ जाता है जिससे पूरा डेटा हम लोग का ओवरराइड हो जाता है. जैसे बचपन में मैंने वो जोधा अकबर देखी थी. देखी था उन्होंने? ऋतिक रोशन ने देखी है सबने? इतनी अच्छी मूवी, इतने ध्यान से मैंने वो मूवी देखी. मुझे कल तक लग रहा था कि अकबर की भी 6 उंगलियां थी. मैं बोला वाह यार, तो एक हाथ से शाहजहां की बीवियां गिन लेता हुआ है. तो इंस्टेंट टैलेंट है राजू. वो लगान में बच्चे क्रिकेट खेल के टैक्स माफ कर रहे हो, सीधा टैक्स ही माफ कर रहे हैं. मैंने बुक्स में पढ़ा था काफी घटिया लोग लग रहे थे मुझे ब्रिटिश. मैंने मूवी देखी, मैं बोला अच्छा ही है ना, क्रिकेट भी खिला रहे हैं, टैक्स भी माफ कर रहे हैं. हमारी गवर्नमेंट को बोलो जो टैक्स माफ कर देगी. निर्मला खुद उतरेंगी पिच पे. हाँ भाई क्या तुम लोग वैसे देखिए, तुम लोगों ने लगान देखी? देखिए सब लोग देखिए. तुमको मेरे हिसाब से हम इंडियंस को लगान जितना बड़ा चूतिया किसी और मूवी ने नहीं बना भाई. इतना बड़ा मैं तुम लोग को बताता हूँ कैसे. तुम लोग ने देखिए ना, तो सबको प्लॉट पता है. गिलास बॉल पे वो 6 मारता है, बट वो ब्रिटिश ऑफिसर कैच कर लेता है, बट वो ग्राउंड के बॉर्डर के बाहर रहता है, मतलब बाउंड्री होती है उसके बाहर रहता है. इसलिए ब्रिटिश मैच हार जाते हैं और वापस चले जाते हैं. यही चूतिया बन गए हम. दोस्तों वो ब्रिटिशर है, तुम समझ रहे हो, वो दूसरों के देश के बॉर्डर का रिस्पेक्ट नहीं करते. तुम्हारे ग्राउंड के बॉर्डर के लौड़ा मारने वाला मैच. हम कुछ रहे, चले गए, बारिश भी हो गई, कचरा भी वेट वेस्ट हो गया, ये सब. ये भाई हम लोग पता नहीं. बट एक्चुअली हटा तब मुगल्स को हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में से हटा दिया. तुमको पता था? ये हटा दिया भाई, सीधा बैक स्पेस, इरेज, डिलीट. भाई हिस्ट्री में से डिलीट पॉन को किया जाता है. ये लोग मुगल्स को पॉन की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं? किसी को पता नहीं चलना चाहिए ना. रात को 3 बजे अंधेरे में चड्डी उतार के बाबर पे डॉक्यूमेंट्री कौन. तो अभी बच्चों को समझो, लोगों को अभी अकबर के बारे में जोधा अकबर मूवी देख के पता चलने वाला है. आशुतोष गोवारिकर सीधा हिस्टोरियन बन गया है गाइस. कुछ साल में बच्चे अकबर को उतना ही मानेंगे जितना क्रिश को मानते हैं. तो हाँ था, एक अजीब कपड़े पहनता था. और मैं काफी आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ. बहुत लोग बोल रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए ना, नए सब्जेक्ट्स लाओ जैसे सेक्स एजुकेशन. भाई ये लोग मैथ्स इतना खराब पढ़ा रहे हैं, अब तुमको इनसे सेक्स भी पढ़ना है. भाई सेक्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको हमारे स्कूल से दूर रखना है, क्योंकि तुम
समझ कि मुझे गारंटी ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं लाने वाला पढ़ाने के लिए, वही आजू बाजू जो नल्ला टीचर पढ़ा रहेगा, पीटी सर आ जाओ, चट्टी में साथ निकालो पीटी सर। वो आ रहा है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा? अरे सेक्स भी फिजिकल एजुकेशन में आता है सर। वो जा रहा है, मैं पता नहीं आउट ऑफ सिलेबस, बच्चों ये पीनस होता है, ये वजाइन होता है, और सुहागरात के दिन दूध पी के बच्चा होता है। नहीं भाई नहीं चाहिए मुझे। पता नहीं कौन ये सेक्स एजुकेशन वाली आइडियाज दे रहा है। जो भी ये सेक्स एजुकेशन वाली आइडियाज दे रहा है, मेरे हिसाब से वो रियल प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहा है दोस्तों। मेरे हिसाब से इंडियन यूथ का मेन प्रॉब्लम ये है कि हमको सेक्स मिल नहीं रहा है। समझ, सेक्स होगा तब ना एजुकेशन काम आएगा, ये पता नहीं। और जिनको मिल भी रहा उनको इतना भी नहीं मिलना कि उसके लिए पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दे वो लोग। ये 4 मिनट के लिए 40 पेज का किताब नहीं पढ़ने वाला हूँ मैं। बेसिकली मुझे मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैच नहीं कर रहा है मुझे। मेरा पॉइंट ये है, क्योंकि ऐसा धोखा ये स्कूल वालों ने मुझे पहले भी दिया था। इन लोग ने जबरदस्ती मुझे संस्कृत पढ़ाया था। हाँ, और अब मुंबई में पंडित भी श्लोक मराठी में बोल रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि इन लोगों ने मुझे सेक्स एजुकेशन नहीं दिया। इनसे सेक्स पढ़ जाता, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप कर लेती। सीआर्स में तो इतना खराब सेक्स हुआ था। सॉरी यार नेहा, मैं स्टेट बोर्ड से हूँ। गुप्ता सर नहीं बोला था कि जी स्पॉट माथे पे होता है, इसलिए कब से माथा रगड़े जा रहा हूँ। तुम लोग कोई है कॉमर्स वॉमर्स का है आप? तू रन अभी हो सक क्या किया आपने क्या किया कॉमर्स के बाद? मैं डायरेक्टली पेंटिंग में चला गया। यस वेरी गुड। भाई मेरा दोस्त है चूतिया, पता नहीं कैसा चूतिया बन गया, उसने सीए का अटेम्प्ट दिया है। ओ सॉरी, वो सीए का अटेम्प्ट दिए ही जा रहा है। एक तो देखो दोस्तों, ये मानना पड़ेगा कि सीए वालों ने ये काम अच्छा कर दिया कि सीए को अटेम्प्ट बोल दिया। मतलब देखो पहले के लिए अटेम्प्ट है, होने नहीं वाला है, ट्राई करना है। देखो पहले ही वार्निंग मिल रही है ना, क्योंकि देखो अटेम्प्ट कोई भी अच्छी चीज के साथ जुड़ा नहीं रहता है ना। देखो सुसाइड अटेम्प्ट है ना, अटेम्प्ट टू मर्डर, पहले ही वार्निंग मिले भाई नहीं करना है। ये आईआईटी वालों ने गलती कर दी। आईआईटी ने है ना, आईआईटी वालों ने गलती कर दी। आईआईटी ने बोला आईआईटी एंट्रेंस, तो लोग रहा वाह एंट्री मिला, लौड़ा एंट्री नहीं मिलती। जिस एग्जाम में एंट्री ज्यादा लात मार के भगा रहे तुम लोग, पॉजिटिव नाम क्या रखे? ऐसा आईआईटी इम्पॉसिबल या ऐसा कुछ रख दो। बट ये जो भी एग्जाम है उसमें सबसे बेस्ट मुझे लगता है आईएएस, सबसे बेस्ट। क्योंकि आईएएस वाले एंट्रेंस या अटेम्प्ट नहीं देते, आईएएस वाले सीधा करते हैं तैयारी। ये लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे शाम को इनको लड़के वाले देखने आने वाले हैं, थोड़ा इंटरव्यू लगा दूं, थोड़ा जनरल नॉलेज। यार मेरी तैयारी नहीं इस साल मैं नहीं दूंगी। नाइस। सेक्स एजुकेशन की बात कर रहा था। होना तो चाहिए, वरना लाइफ सिखा देती है और वो बहुत डेंजर रहता है भाई। अब मेरा सर थोड़ा अलग डायरेक्शन में जाने वाला है। मेरा डिस्क्लेमर था तुम लोग के लिए, बाद में गांड मत टाइट करना है तुम लोग, ठीक है? अरे अभी कर ली तुम लोगों ने टाइट, लूजन इट अप गाइस, मैं रुका हूँ। गाइस मैं रिसेंटली कॉन्डम लेने गया था, क्योंकि एक लड़की ने मुझे घर घर खेलने बुलाया था। मैं गया उधर, मैंने बोला सर कॉन्डम दो। वो बोलता है कौन सा वाला? मैं बोला जो आप सजेस्ट करो। थोड़ा इमोशनल हो गया यार वो, क्योंकि ये उसके लाइफ का सबसे लंबा कॉन्डम ट्रांजैक्शन था। कॉन्डम ट्रांजैक्शन इतने लंबे नहीं होते, एकदम क्विक होते, जैसे कोई रेस्क्यू मिशन चालू है। पहले तो तुम घर से दूर कोई तो फार्मेसी ढूंढते हो जहाँ पे तुम्हारे माँ बाप गलती से भी ना जाए। तुम हिंदू हो तो मस्जिद के साइड वाले फार्मेसी में जाओगे, क्योंकि माँ बाप वाले फार्मेसी में नहीं जाना है ना। उसने पहचाने तो वो भी सोचेगा बाप या कर्जे पे क्रोसिन ले रहा है और बेटे को बनाना फ्लेवर कॉन्डम चाहिए। नहीं, और तुम पता नहीं उससे बात भी करते तो एकदम से लो वॉल्यूम से कॉन्डम दे दो, है ना, जैसे कोई और सुनने का तुम्हारे पीछे पीछे आने वाला है वो भी कि हमको भी शामिल कर लो सर, आपने तो 3 कॉन्डम लिए थे। पता नहीं इतनी शर्म क्यों आते हैं हम लोग कि लोगों को पता चल जाएगा कि तुम सेक्स कर रहे हो। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है भाई। तुम्हारे साइड वाला पाइल्स की दवाई ले रहा है और वो अनाउंस किया जा रहा है भाई 3 हफ्ते से भाई मुझे, तो तुमको क्यों शर्म आ रही है? एनीवेज बहुत एंथुसियास्टिक हो गया था, तो मुझे अलग अलग कॉन्डम्स दिखाने लग गया। बोलता सर ये वाला कॉन्डम लो, एकदम लॉन्ग लास्टिंग है। मैं बोला लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। उसकी मम्मी मार्केट गई है 30 मिनट में आने वाली, एकदम क्विक एफिशिएंट कॉन्डम दे। पता नहीं गधे लोग क्यों लॉन्ग लास्टिंग है भाई। म्यूचुअल फंड नहीं बेच रहे तुम लोग, पहली बात। हाँ, और मैं बोलूँ ये जो लॉन्ग सेक्स रहता है ना, ये मेरे हिसाब से सिर्फ उनके लिए है जिनके खुद के घर है।
जेन्युइन अभी जैसा मेरा पर्सनली बताऊं, मुझे सेक्स सिर्फ तभी मिला है जब कोई कहीं गया है। जो माँ बाप यार ऐसे ही मिल रहा है हमको, मम्मी शॉपिंग गई आ जा, है ना, पापा गाँव गए आ सकता है ना, पति बार आ जा, ऐसे ही कुछ सिनारियो में मिल रहा है। तुम समझ रहे हो, someone has to go somewhere for me to come। ये प्रॉब्लम है भाई। बट वो कॉन्डम रिजेक्ट हो गया, उसने दूसरा कॉन्डम देखा, बोलता सर ये वाला कॉन्डम लो, इसमें 1700 डॉट्स, 1700 डॉट्स। हाँ मुझे फुल वैसा फील आ, 100 नींबू की शक्ति वाला। बीमार वाले कॉन्डम बना, बट मैं खुश हो गया, मैं एंथुसियास्टिक हूँ, मैं चलो 1700 डॉट्स की शक्ति के साथ साफ कर दूंगा मैं लड़की को। ये सब मैं सोच रहा हूँ, इतने पावर के साथ जाऊंगा, हैंग हो जाएगी वो, ये सब मैं पता नहीं क्यों सोच रहा हूँ गाइस। फिर मैंने जब वो कॉन्डम पहना, मुझे एक रियलाइजेशन हुआ जो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो जो 1700 डॉट्स बोला है ना, वो उस पे डिपेंड करता है कि तुम कितना यूज कर रहे हो उसको। समझ रहे हो, तो समझ रहे हो, मतलब 1700 का CTC है। तीन हैंड 3-4 ही आता है, बाकी पूरा वेस्ट हो रहा है। और इसमें वैसा भी नहीं कि बाकी का पैक करा दो, वेस्ट। इतना गुस्सा आया था, इतना गुस्सा, मैं गया उसके बाद, बोला सर क्या चूतिया बना आपने, मतलब 1700 डॉट्स है, कंज्यूमर कोर्ट में लेके जाऊंगा। वो मुझे बोला सर पहले आप कपड़े पहन लो और कॉन्डम उतार दो सर। Hi, I went through the video with my team and we really like the comic, but there are certain levels of crass language or insulting certain political parties or whatever would be harmful. Cuss words in their very essence are misogynistic, right? Even if we don't look at them as that in every single capacity of when we say it. So I'm not really sure how this person fits into that perspective. Possible solutions that I can think of is that we maybe like hear the set that the person writes before the event and try to, make it better in a way that nobody is offended, or we can maybe just let this be. I'm really sorry for this very long voice tone.